नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं सभी का जीके टेस्ट पॉइंट परिवार में। दोस्तों आज मैं आपको फुल डिटेल के साथ 2022 के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो की इम्पोर्टेंस के बारे में जानना चाहते हो तो सिर्फ 5 मिनट तक इस वीडियो को देखना। अगर आपको लगे कि वीडियो इम्पोर्टेंट नहीं है तो वीडियो को मत देखना। ओके, तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लीजेंड्स लीग क्रिकेट यानी एलएलसी ने किस महिला क्रिकेटर को अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। झूलन गोस्वामी को एलएलसी ने अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया है। बात करें झूलन गोस्वामी के बारे में तो झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली गेंदबाज बनी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवेल्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। हैवेल्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया है, इसे आपको याद रखना है। बात करें सौरभ गांगुली के बारे में तो ये बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। मानिका बत्रा को एडिडास के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात करें मानिका बत्रा की तो मानिका बत्रा भारतीय महिला टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, इसे आपको याद रखना है। एक बात और याद रखना है फ्रेंड, एडिडास ग्लोबल की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है, इसे आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर अगर पूछे तो मानिका बत्रा और एडिडास ग्लोबल की ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो दीपिका पादुकोण, तीन दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। श्रुति हसन को WWF इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, इसे आपको याद रखना है। अब बात करें श्रुति हसन की तो ये बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, इसे याद रखिएगा। अब बात करें WWF इंडिया का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, इसे आपको याद रखना है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है फुल फॉर्म के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट इंडिया मूवमेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। फिट इंडिया मूवमेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हांडू को बनाया गया है, इसे आपको याद रखना है। अब बात करें कुलदीप हांडू की, इनका जन्म श्रीनगर में हुआ था और ये विश्व गेम कोच भी रह चुके हैं और इनको पहले द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर डेविड बेहकम को बनाया गया है, इसे आपको याद रखना है। बात करें डेविड बेहकम की तो डेविड बेहकम पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतुल्य भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अतुल्य भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। तनिष्का कोटिया और राधिका कोटिया को हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बात करें तनिष्का कोटिया और राधिका कोटिया की तो ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं। अब बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 में पानीपत हरियाणा से की गई थी, इसे आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए ब्रांड एम्बेसडर सैफाली वर्मा को बनाया गया है, तो आपको इसे याद रखना है। बात करें सैफाली वर्मा की तो इनका फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तो सैफाली वर्मा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं, तो इसे आपको याद रखना है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो संजीव चड्ढा बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो इसे भी आपको याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ रेल मिशन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। बिंदेश्वर पाठक को स्वच्छ रेल मिशन के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इसे आपको याद रखना है। अब बात करें बिंदेश्वर पाठक की तो फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ये फाउंडर हैं, तो इसे याद रखेगा। अब बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन की
स्थापना इन्होंने कब की थी? तो 1970 में इसकी स्थापना बिंदेश्वर पाठक ने की थी। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोकिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। आलिया भट्ट को नोकिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसे आपको याद रखना है। बात करें नोकिया की, तो नोकिया फिनलैंड देश की कंपनी है। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी को बनाया गया है। इसे आपको याद रखना। बात करें नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? 2014 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जॉन अब्राहम को अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसे आपको याद रखना है। बात करें जॉन अब्राहम की, तो जॉन अब्राहम बॉलीवुड अभिनेता हैं। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। नीरज चोपड़ा को प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसे आपको याद रखना है। बात करें नीरज चोपड़ा की, तो नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। एक बात और याद रखना फ्रेंड्स कि नीरज चोपड़ा बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। AR रहमान को सिक्किम के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसे आप याद रखिएगा। बात करें इनका पूरा नाम क्या है, तो अल्लाह रखा रहमान इनका पूरा नाम है। तो यह एक भारतीय फिल्म संगीतकार, रिकॉर्ड निर्माता, गायक और गीतकार हैं, जो मुख्य रूप से भारतीय सिनेमा में कभी कभी काम भी करते हैं। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, D2H यानी डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ऋषभ पंत को डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसे आपको याद रखना है। बात करें ऋषभ पंत के बारे में, तो यह भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। इसे आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थम्सअप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। शाहरुख खान को थम्सअप के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसे आपको याद रखना है। एक बात एक्स्ट्रा पॉइंट में फ्रेंड्स आपको और याद रखना है, चलो साथ खेले हम अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी शाहरुख खान ही हैं। इसे आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइसलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। रणवीर सिंह को अबू धाबी के यस आइसलैंड का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसे आपको याद रखना है। बात करें रणवीर सिंह के बारे में, तो यह नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसे भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार खादी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। मनोज तिवारी को बिहार खादी के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात करें मनोज तिवारी की, तो मनोज तिवारी भोजपुरी अभिनेता हैं और ये लोकसभा के सदस्य भी हैं। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि नेटवर्क ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। पंकज त्रिपाठी को कृषि नेटवर्क ऐप के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसे आपको याद रखना। एक्स्ट्रा पॉइंट फ्रेंड्स, आपको एक बात और याद रखना है कि पंकज त्रिपाठी फिनो पेमेंट बैंक के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा कि पीयूष खम्बाता को मेक इन इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसे याद रखिएगा, पीयूष खम्बाता को मेक इन इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अक्षय कुमार को उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसे आपको याद रखना है। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। इसे भी आपको याद रखना है। अब बात करें उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, तो गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। फ्रेंड्स, अभी उत्तराखंड का चुनाव हुआ है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड में विधानसभा की सीट कितनी है। तो आप हमें इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। महेंद्र सिंह धोनी को विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक बात और याद रखना फ्रेंड्स कि महेंद्र सिंह धोनी ड्रीम 11 गेमिंग प्लेटफॉर्म के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज हमने 2 फॉर्मेट में क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एक था वन लाइनर के फॉर्म में और दूसरा है ऑप्शन के फॉर्म में। तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा फॉर्मेट अच्छा लगा, कि ऑप्शन वाला या वन लाइनर वाला। तो हम आगे की वीडियो उसी फॉर्मेट में बनाएंगे। तो आप इसे हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सुझाव देना। भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसे याद रखिएगा, रणवीर सिंह को नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको ये उत्तर प्रदेश की एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसे याद रखिएगा कि कंगना रनौत को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इसे आपको याद रखना। पॉइंट फ्रेंड्स, आपको एक बात और याद रखना है कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को यूपी सरकार ने अपनी अति महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, विद्या बालन भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं, जिसे आपको याद रखना है। एक बात और याद रखना है फ्रेंड्स, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस भारत की अग्रणी बिजनेस भारतीय एंटरप्राइज का एक संयुक्त उद्यम है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अमिताभ बच्चन को कॉइन DCX के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इसे आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX ने अमिताभ बच्चन को क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता सेवा ऐप फार्म इजी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि आमिर खान को फार्म इजी के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इसे आपको याद रखना है। अब बात करें, फार्म इजी एक भारतीय स्वास्थ्य सेवा ऐप और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसे आपको याद रखना है। अब बात करें इसकी स्थापना की, तो इजी फार्म की स्थापना 2015 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है, इसे भी आपको याद रखना है कि फार्म इजी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आमिर खान फार्म इजी के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा यह क्वेश्चन कि राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो अवनी लखेरा को राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जिसे आपको याद रखना है। और अवनी लखेरा के बारे में फ्रेंड्स, आपको एक बात और याद रखना है कि निशानेबाज अवनी लखेरा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत का पहला गोल्ड पदक जीता था और इन्होंने महिलाओं को 10 मीटर एयर स्पर्धा SH1 में यह स्वर्ण पदक जीता है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किसे ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि गॉर्डन ब्राउन को WHO ने ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, इसे आपको याद रखना है। अब बात करें, गॉर्डन ब्राउन UK के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, इसे आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, आप हमें WHO की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड सरकार ने किसे महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि वंदना कटारिया को उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इसे आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड इंक के नए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स,
आपको याद रखना है मैग्नस कार्लसन को मास्टर इंक के नए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसे आपको याद रखना है मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने फिल्म स्टार सोनू सूद को कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा यह क्वेश्चन, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। पंजाब सरकार ने फिल्म स्टार सोनू सूद को कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इसे आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर कौन बने? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा मिली बॉबी ब्राउने को यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है, इसे आपको याद रखना है। बात करें यूनिसेफ की तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बात करें इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष कैथरीन रसेल है, इसे याद रखिएगा। बात करें इसकी स्थापना की तो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, और इसकी मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। इसे इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई ने साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जागरूकता अभियान ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा नीरज चोपड़ा को आरबीआई ने साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाडा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा ये एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा कि नाडा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो सुनील शेट्टी को नाडा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब बात करें नाडा की तो नाडा का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसकी स्थापना की बात करें तो 24 नवंबर 2005 को नाडा की स्थापना हुई थी, और मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखना है आपको कि पीवी सिंधु को सीआरपीएफ के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो अमिताभ बच्चन जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएन कोविड-19 ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखना है फ्रेंड्स कि यूएन कोविड-19 ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो तनिष्का आनंद को यूएन कोविड-19 ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तनिष्का आनंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी की गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा यूएनडीपी की गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जेमी अलाड़े को यूएनडीपी की गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है, इसे आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोनों फार्मेट में से आपको कौन सा फार्मेट अच्छा लगा आपको ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम जीके टेस्ट पॉइंट ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।